गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय प्रकरण का अगला प्रत्यय स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं। आज आप एक बार फिर से सुन लीजिए। स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जिनका प्रयोग हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए करते हैं। कोई भी पुल्लिंग शब्द, उस शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उनमें से हमारा पहला प्रत्यय आता है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय, इसके अंतर्गत कुछ नियम आते हैं जिन्हें आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। जिसमें पहला नियम है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय को जोड़ते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द अर्थात जिन शब्दों के अंत में क्या हो, ए हो, वो अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। कि अकारांत पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय जोड़ते हैं। इसका आशेष रहता है, अर्थात जो टाप लिखा हुआ है इसमें से पैका और टैका, पैका और टैका लोप होकर के कौन सा भाग शेष बचता है? आ भाग शेष बचता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं। अज प्लस टाप, अज यानी होता है बकरा, अज यानी क्या होता है? बकरा, और बकरे का स्त्रीलिंग क्या होता है? बकरी। तो अज प्लस टाप शब्द हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। टाप प्रत्यय का जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या शेष रहता है? आशेष रहता है। तो अज में जब हम आ को जोड़ेंगे तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा? अजा, अर्थात बकरी। तो इस तरह से पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल, वृद्ध प्लस टाप, टाप प्रत्यय का आशेष बचा, शब्द हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। तो वृद्ध में जब आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो वृद्ध प्लस आ बराबर हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा? वृद्धा। जरूरी नहीं है कि इन शब्दों का प्रयोग आप क्रिया के बाद में ही, शब्द के बाद में ही करें, संज्ञा शब्दों के। आप इनका प्रयोग टाप प्रत्यय का क्रिया शब्दों के बाद में भी, अर्थात धातुओं के बाद में भी किया जा सकता है। बस वो शब्द होना कैसा चाहिए? पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। अगला है अश्व प्लस टाप। अश्व यानी होता है घोड़ा और अश्वा यानी क्या हो जाती है? घोड़ी। टाप प्रत्यय का आशेष बचा है यहाँ पर, तो अश्व में जब आ जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? अश्वा। सभी के रूप रमा के अनुसार स्त्रीलिंग में ही चलेंगे, क्योंकि रमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है हमारा, और जो भी यहाँ पर टाप प्रत्यय से रिलेटेड शब्द हम बना रहे हैं वो सारे शब्द आपके आकारांत स्त्रीलिंग के ही हैं। अगला, जैसे हमने लिखा सरल प्लस टाप, टाप प्रत्यय का आशेष बचा, तो यहाँ पे शब्द हमारा क्या बन जाएगा? सरल में आ जोड़ने पर सरला। तो इस तरह से टाप प्रत्यय का आ भाग शेष बचता है और आप उनसे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ऐसा ही एक और नियम है इसका कि शब्द के अंत में अक का उच्चारण हो। यहाँ पर किसी में भी अक का उच्चारण नहीं हो रहा। यहाँ पे जैसे कि अज दिया हुआ है, अक का उच्चारण अर्थात अंत में क्या हो? के हो, और उससे पूर्व कौन सी ध्वनि हो? ए की। यानी ऐसा शब्द जिसमें अंत में अक ध्वनि का उच्चारण होता हो वो आपका अक कहलाता है। कि शब्द के अंत में अक का उच्चारण हो। जैसे हमने लिखा बालक, जैसे मैंने एक शब्द क्या लिखा? बालक। तो यहाँ पे देखो कै दिया हुआ है और ले में क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। तो इस तरह से जब शब्द के अंत में अक का उच्चारण हो तो टाप प्रत्यय लगाने पर कैसे पूर्व वाले वर्ण में ई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कै लिखा हुआ है और ले में हमारा ए था, तो हमको जो ई का प्रयोग करना है वो किस में करना है? ले में, अर्थात कैसे पूर्व वाला वर्ण। और अंत में हम क्या लगा देंगे? आ लगा देंगे, क्योंकि टाप प्रत्यय का आशेष बचता है। जैसे हमने लिखा सेवक प्लस टाप, जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा सेवक प्लस टाप, तो यहाँ पे देखो अक ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, वे में ए दिया हुआ है और कै हमारा दिया हुआ ही है, तो अर्थात ये क्या बना? अक। तो कैसे पूर्व वाले वर्ण में, यानी वे में हम किसका प्रयोग करेंगे? ई का, और टाप प्रत्यय का आशेष बचता है तो अंत में क्या आ जाएगा? आ जाएगा। तो
तो सेवक प्लस टाप बराबर जो शब्द बनेगा हमारा क्या बन जाएगा, सेविका। ठीक इसी प्रकार संयोजक, जय में ए दिया हुआ है और अंत में क्या दिया हुआ है, कै दिया हुआ है, अर्थात अक ध्वनि का उच्चारण हो रहा है। तो कैसे पूर्व वाला वर्ण जय, तो जय में क्या जोड़ देंगे, ई, और कै में क्या लगा देंगे, टाप प्रत्यय का आभाग शेष जो बचता है। तो जब हम संयोजक प्लस टाप लिखेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा, संयोजिका। ठीक इसी प्रकार श्रावक प्लस टाप, यहां पर भी किस ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, अक का। तो श्रावक में जब अक दिया हुआ है तो वे में ई आ जाएगा और कै में टाप प्रत्यय का आभाग जोड़ेंगे तो हमारा जो शब्द है वो क्या बनेगा, श्राविका। अगला उदाहरण है बालक प्लस टाप। तो जब अन्य उदाहरणों की तरह आप इसे भी करेंगे तो यहां पर भी देखो आपका अक दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जब शब्द हम बनाएंगे तो बालक प्लस टाप इक्वल क्या बनेगा, बालिका। इसका अगला नियम है टाप प्रत्यय का कि अगर शब्द हमारा मनंत हो या फिर बहुब्रीहि समास युक्त अनंत शब्द, या तो हमारा शब्द कैसा हो, मनंत, या फिर बहुब्रीहि समास युक्त अनंत शब्द हो। कहने का मतलब कि अगर शब्द के अंत में न हो, अगर शब्द के अंत में क्या हो, न हो, तो हमारा ये जो न है इसका तो क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसका तो हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, तथा उसमें टाप प्रत्यय के स्थान पर डाप प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं। सेम वही है कि जैसे टाप प्रत्यय का आभाग शेष बचता है, ठीक उसी प्रकार डाप प्रत्यय का भी आभाग ही शेष बचता है। लेकिन बस वहां पर अंतर इतना ही है, टाप के स्थान पर डाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। शब्द के अंत में अगर क्या हो, न हो, तो न का तो क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, तथा बचे हुए शब्द में हम डाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और डाप प्रत्यय का आभाग शेष बचता है। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा सीमन, यहां पर एक शब्द क्या लिखा, श्रीमन। जैसे श्रीमन में अंत में न दिया गया है तो इस न का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और हमारे पास शब्द क्या बचेगा, सीम शब्द बचेगा, सी और मैं, बस यही शब्द बचा। अब इस शब्द में हम टाप प्रत्यय का प्रयोग ना करके बल्कि कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, डाप प्रत्यय का। और डाप प्रत्यय का जैसा कि मैंने आपको बताया आभाग शेष बचता है, तो सीम में जब आ शब्द जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा, सीमा। इसका मूल शब्द क्या था, श्रीमन, सीमन। ठीक इसी तरह से एक शब्द है आपका पामन। पामन शब्द में भी क्या दिया हुआ है, अंत में न दिया गया है। पामन में भी क्या दिया गया है, न दिया गया है। तो यहां से न का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, न का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब शब्द हमारे पास क्या बचा, पाम। पाम में जब हम डाप प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा, पामा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुब्रीहि समास से युक्त, अर्थात बहुब्रीहि समास से युक्त भी यहां पर कोई शब्द आ सकता है। जैसे मैंने लिखा बहुराजन, अर्थात बहुत सारे यहाँ पर राजा है। बहवे संति अत्र राजा ने, अर्थात यहाँ क्या है, बहुत सारे राजा है। तो इसका ये मीन्स है जो कि आपका बहुब्रीहि समास युक्त शब्द है। तो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, अंत में न दिया गया है, तो इस न का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो हमारे पास जो शब्द बचेगा वो क्या बचेगा, बहुराज। तो यहाँ पे प्रत्यय कौन से का प्रयोग करेंगे, डाप प्रत्यय का, जिसका कौन सा भाग शेष बचता है, आ भाग शेष बचता है। और बहुराज में जब आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा, बहुराजा। तो स्टूडेंट इस तरह से आप टाप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, जिनसे हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। आप इसे रीड कीजिए ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू स्टूडेंट।